Hi guys. So today the topic of our discussion will be pollination, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है pollination। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, what is pollination? And second is why pollination? मतलब पोलिनेशन क्या होता है और क्यों होता है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है इस पोलिनेशन की। तो पहले हम जो टैकल करेंगे वो करेंगे वाई पोलिनेशन। आप सबको पता है प्लांट्स के अंदर, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनके अंदर दो गैमेट्स होते हैं, वन इज मेल गैमेट एंड द अदर इज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये होते हैं आपके इमोटाइल। अब इमोटाइल क्या होता है? दैट इज दे कांट मूव, एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जा सकते, इनको कोई मीडिएटर चाहिए होगा ट्रांसफ़र कराने के लिए। दे रिक्वायर्ड से मीडिएटर। उसके लिए अब प्लांट्स के अंदर, अब जस्ट बिकॉज क्योंकि गैमेट्स यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वाई पॉलिनेशन? बिकॉज द टू गैमेट्स विच आर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सिंस they are immotile, that is they can't move from one place to another, so we need the process of pollination. Now the second question, what is pollination? ऐसा क्या होता है pollination के अंदर? तो इसके अंदर क्या होगा? pollination can be, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पोलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to the stigma of a plant। तो पोलिनेशन डेफिनेशन होती है, तो पोलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट। अब आपको एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, ये समझा देते हैं। एंथर होता है जो फ्लावर होता है, उसके अंदर चार पार्ट्स होते हैं। वन इज योर सेपल, अदर इज पेटल, देन वी हैव कार्पल विच इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, एंड वी हैव स्टेमन, ठीक है। इसके अंदर जो कार्पल या पिस्टिल होता है ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो होता है ये दोनों होते हैं एसेसरी पार्ट्स, लाइक ओके, एंड दिस टू आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो कार्पल है, कार्पल के अंदर फर्दर तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन इज ओवरी। ऐसे ही स्टेमन के अंदर दो पार्ट हैं, फिलामेंट, अदर इज एंथर। ये होता है स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस सोलन पार्ट इज योर ओवरी। फिलामेंट में जो लॉन्ग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो दिस इज फिलामेंट एंड दिस वन इज योर एंथर।
एंथर के अंदर क्या है, डॉट डॉट, दिस आर योर पोलन ग्रेन्स। तो मैंने बोला था पोलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे, एंथर से। कहाँ पहुँचना है इसको, यहाँ पहुँचना है स्टिग्मा पे ऑफ द प्लांट। तो एंथर से लेके स्टिग्मा तक का जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स का, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। और ये क्यों ज़रूरी है, दिस ट्रांसफर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ नहीं आएंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए पोलिनेशन का होना ज़रूरी है। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हमें देखना है, हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ पोलिनेशन एंड व्हाई पोलिनेशन। हम जो पढ़ चुके हैं वो है पोलिनेशन क्या होता है और क्यों होता है, एंड व्हाई पोलिनेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमने टाइप्स, अब हमें जो पढ़ना है वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। कितने टाइप का पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेल्फ पोलिनेशन which is also known as autogamy, and your second type is cross pollination which is of 2 types. First one is geitonogamy and second is xenogamy, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप का पोलिनेशन हो जाएगा, ऑटोगैमी, जीटोनो एंड जीनो। बट सिंस दीज 2 आर ए टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, सो वी विल मेनली डील विद 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट, दैट इज ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन। व्हाट डू यू मीन ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, गैमी मीन्स फ्यूजन। ऑलराइट, सो फ्यूजन या फिर गैमेट्स, क्लियर है। तो ऑटो या फिर सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ये होता कब है, ये होगा जब आपका एक ही फ्लावर हो, ठीक है, सेम फ्लावर हो, उसके अंदर ही दोनों पार्ट हो, फीमेल पार्ट भी हो मेल पार्ट भी हो। जब सेम फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल पार्ट होते हैं तो उनको किसी भी एक्स्ट्रा एजेंट की, यानी कि ट्रांसफ़र एजेंट की बेसिकली नहीं चाहिए होता, कि रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है, वो खुद से कर लेते हैं। क्योंकि मान लो ये यहाँ पे अगर आपका मेल पार्ट है और इसके जस्ट बगल में ही आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट लोकेटेड होता है, तो यहाँ से ही पोलन ग्रेन्स जो है अपने आप ही यहाँ पे शेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक्स्ट्रा किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज ऑटोगैमी। सिंस डेफिनेशन क्या है सेल्फ पोलिनेशन की, when pollination is done by the flower itself, जब फ्लावर जो है खुद से पोलिनेशन कर ले विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और ये पॉसिबल कब होगा, खुद से कब कर पाएगा, जब आपको फ्लावर कैसा होगा, व्हेन इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑटोगैमी। दूसरा आपका आता है जीटोनोगैमी। इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of a flower of
different flower of same plant. ऑटोगैमी के अंदर क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब प्लांट तो सेम होना ही चाहिए, मान लो ये एक प्लांट है ना, कोई बड़ा सा प्लांट है, इससे बहुत सारे से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अगर एक प्लांट एक है, अलग अलग फ्लावर्स आ रहे हैं, तो जब सेम प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर अगर प्रेजेंट हो, इस फ्लावर को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इसके अंदर ही मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, और यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कहलाएगा ऑटोगैमी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको ये प्लांट है, इस पर ऐसे 2-3 फूल हैं, तो यहाँ तो ये होगा आपको, मान लो इस पे सारे मेल, ये मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स है, और ये मेल फ्लावर है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ तक आएंगे, इसलिए मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर अलग हो गए बट प्लांट आपका क्या है, सेम है, और इसमें क्या था, फ्लावर भी सेम था और प्लांट भी सेम था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। इसीलिए अब जिटोनोगैमी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको बोलोगे मैम मैं तो सेल्फ मतलब खुद से नहीं कर रहा, दो उसमें फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि जिटोनोगैमीज फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि 2 फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो फंक्शनल वाइज जो दिखने में लग रहा है तो वो फंक्शनली तो हो गया क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या हो गया, वो सेल्फ पोलिनेशन हो गया। मतलब ये कि क्योंकि प्लांट सेम था, तो प्लांट सेम था तो जीन्स तो उसकी सेम होगी, किसी और फ्लावर की जीन्स तो किसी और प्लांट की जीन्स तो उसमें नहीं आ रही है, तो दिखने में तो लगेगा आपको क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली वो क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन हुआ। ठीक है, और इनको भी क्या चाहिए होंगे, इनको पोलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, ये पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होंगे, खुद से नहीं कर पाएगा, इसलिए ये फंक्शन वाइज क्रॉस पोलिनेशन है। अब आगे क्लियर है, दिस इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, दे विल रिक्वायर सम पोलिनेटिंग एजेंट। अब थर्ड जो है वो है हमारा जीनोगैमी। अगर आप लोगों ने सुना होगा, जीनो का मतलब होता है सम फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन समथिंग, तो जीनो यानी कि फॉरेन, यानी कि जो दोनों जो फ्लावर होंगे वो एक दूसरे से अनजान होंगे, एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा, जीनोगैमी कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पे फ्लावर तो अलग, जिटोनो में इसी के अंदर हो गया था, जिटोनोगैमी में इसमें प्लांट भी चेंज हो गया, कि मान लो एक प्लांट आपका ये है तो दूसरा प्लांट यहाँ होगा, यहाँ पे अगर आपका मेल फ्लावर है, सॉरी फीमेल फ्लावर है, तो इस पे क्या होगा, मेल फ्लावर होगा, यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। ठीक है, तो जीनोगैमी के दोनों प्लांट ही अलग हो गए। ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, ऑटोगैमी के अंदर सेम फ्लावर था, सेम प्लांट था, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर एंड सेम वॉज योर प्लांट। जिटेनोगैमी में फ्लावर वॉज डिफरेंट बट सेम प्लांट था आपका। जीनोगैमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट इज योर प्लांट। तो ये जीनोगैमी कैसा हो गया, ये आपका फंक्शनली भी क्रॉस पोलिनेशन हो गया, क्योंकि और ये जेनेटिकली भी आपका क्रॉस पोलिनेशन हो गया। इनको क्या चाहिए होगा, पोलिनेटिंग एजेंट इनको चाहिए होंगे।
ठीक है, दे विल रिक्वायर सम पोलिनेटिंग एजेंट। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे, जिसमें हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ा कि पोलिनेशन होता क्या है, फिर क्यों होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आगे हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।